शासकीय सुभद्रा कुमारी कन्या महाविद्यालय गंज बसौदा के राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर के तहत राष्ट्रीय सेवा योजना की छात्राओं ने बेतवा नदी के घाट पर श्रमदान किया। इस अवसर पर श्रमदान दल के कार्यकर्ताओं द्वारा निरंतर प्रति रविवार को बेतवा नदी के घाटों पर साफ सफाई की जाती है। श्रमदान दल के सदस्यों द्वारा छात्राओं को बेतवा नदी के साफ सफाई और श्रमदान दल के अभियान के बारे में बताया गया। शासकीय सुभद्रा कन्या महाविद्यालय का 7 दिवसीय राष्ट्रीय सेवा योजना का शिविर चल रहा है, जिसके अंतर्गत प्रतिदिन अलग अलग गतिविधियां की जा रही हैं। इसी के अंतर्गत आज बेतवा नदी पर श्रमदान किया गया। श्रमदान दल द्वारा बेतवा नदी के घाट पर प्रति रविवार को कचड़े की साफ सफाई की जाती है, जिसके बाद नगर पालिका परिषद द्वारा वह कचड़ा घाट से हटाया जाता है। अभियान के अंतर्गत महाविद्यालय की छात्राओं ने जनता को जागरूक होने के लिए निवेदन किया। उन्होंने कहा कि नदियों के प्रति हमें जागरूक होना पड़ेगा, कचड़ा नदियों में न फेंका जाए। शासन प्रशासन के भरोसे नदियों को साफ नहीं रखा जा सकता, उनमें गंदगी के प्रमुख जिम्मेदार हम लोग ही हैं। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। बेकार है, इसको फिर फेंकना पड़ेगा, इसका मैनेजमेंट नहीं हो सकता। अगर हम इसको घर से ही अलग करते हैं, घर से सूखा गीला अलग रहे, तो जो अपना गाड़ियों में कलेक्शन होता है वेस्ट का, वो जाता है अपना भड़ेरू प्लांट पे। वहाँ पे अपनी टीम लगी हुई है, कम से कम 50-60 लोग लगे हैं। तो जो ड्राई वेस्ट जाता है उसको अलग खाली करते हैं, उसकी छटाई होती है, वो वापस कंपनियों में चला जाता है। जो गीला कूड़ा होता है उसका कंपोस्ट बनता है। तो आज जैसे हम लोग यहाँ आए हैं और यहाँ लाने का उद्देश्य भी ये है, मैम हमसे लंबे समय जुड़ी हैं। 2022 में भी मैम के सानिध्य में एक पूरी टीम आई थी। उस समय भी हमने वो इससे ज्यादा कचरा कलेक्ट किया था, लेकिन अभी क्या है, हम लोग निरंतर हर हफ्ते सुबह 7 बजे से 9 बजे तक, 9:30-10 बजे तक काम करते हैं। उसका नतीजा है कि देखो, उसके बावजूद भी आधी ट्राली कचरा होगा मेरे ख्याल से। बिल्कुल ठीक है। तो आप सोचिए कि ये छोटे से घाट पे और हमारा गंजवाड़ा एक छोटी सी जगह है, तो यहाँ ये स्थिति है। तो जो बड़े बड़े घाट हैं, अभी कुंभ की क्या स्थिति होगी। तमाम व्यवस्थाओं के बावजूद भी अगर हम लोग नहीं सुधरेंगे, हमारे लोग अपनी आदतों में सुधार नहीं लाएंगे, तो ये देखिए, ये पानी, ये हमारी विडम्बना है, ये हमारी शिक्षा व्यवस्था की विडम्बना है कि अभी भी हमें लोगों को समझाना पड़ रहा है कि गीला कचरा यहाँ डालना है, सूखा कचरा यहाँ डालना है। तो ऐसे शिक्षित होने का कोई मतलब नहीं। आज जो श्रमदान दल है, इसमें कई लोग सरकारी व्यवस्थाओं के हैं, कोई रेलवे में है, कोई बैंकिंग व्यवस्था में, लेकिन संडे के दिन, क्योंकि क्या बोलते हैं, संडे फंडे, लेकिन हम लोग देना चाहूँगी। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारा कचरा है, उसमें कुछ पूजा की सामग्री भी है, कुछ मूर्तियाँ हैं, कुछ उसमें तस्वीरें हैं। इस तस्वीर को फेंकने से ये मतलब नहीं है कि अपनी घर की जो खंडित मूर्तियाँ थी वो अपन ने बाहर निकाल दी। इससे अपने भी पाप अपने ऊपर और दुगने चढ़ जाते हैं, क्योंकि जो अपन घर पे पूजा पाठ करते हैं, उनकी श्रद्धा से उनको सम्मान करते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं, वो अपन यहाँ पर फेंक जाते हैं। यहाँ पर जो जानवर जो नदियों में रहते हैं, उनके कांच से वो भी लग सकता है, उनको वो भी कट सकते हैं, इससे उनका भी कुछ होता होगा।
होगा। इसलिए मैं बस यही कहना चाहूँगी कि इस तरह का ये ना करके अपने आप में अपने घर पे एक जगह सामान रखे, जो खाँच अलग करके वो रख सकते। कहना चाहूँगी कि जो लोग गांव से हैं, जो गांव के आसपास के ग्रामीण क्षेत्र से हैं, वो अपने आसपास के कचरे को गांव में छोटा सा खड्डा करें। आपके घर के आसपास या जो भी आपके फ्लावर पॉट होते हैं उनमें भी डाल सकते हैं, खड्डा खोद कर उनमें डालें, वो कुछ दिन बाद कंपोस्ट बन जाता है, उसमें आप पेड़ लगा सकते हैं। सर हम घर पर भी यही काम करते हैं। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि उसको यहाँ वहाँ न फेंकें और अपने घर में, अपने खेत खलिहान में इसका प्रयोग करें। बिल्कुल। आज जो पूजन सामग्री है, यदि हम उसको जमीन के अंदर अपने घर के आसपास छोटा सा गड्ढा खोदकर या कहीं भी खेत पर या खेत की मेड़ पर अगर हम इसको डालेंगे तो एक समय के बाद क्या होता है, ये सब पूजन सामग्री खाद का काम करती है। तो यही संदेश हमें लोगों तक पहुंचाना है, लोगों को बताना है कि किस तरीके से हम पूजन सामग्री को दूसरी तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं। हम यही संदेश देना चाहते हैं कि कोई भी लोग आए यहाँ पे नदी में नहाने आते हैं, उन्हें कचरा नहीं फेंकना चाहिए। नदी दूषित होती है, उसका पानी हमारे घर भी जाता है, हम लोग उसे पीते भी हैं। इसलिए कचरा नदी में ना फेंके, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम जो कचरा लेके आते हैं उसे हम सही तरीके से यूज करें और उसे एक साइड रखें और कचरे को कभी भी गलत प्रभावित ना करें। ज़्यादा पूजन की सामग्री थी, पॉलीथीन टेप है और बहुत ज़्यादा सादा पाउच थे, पानी पाउच थे और भी बहुत चीज़ थी जहाँ पर बहुत गंदगी दिख रही थी। और जो आते हैं ऐसे कि जिसका वो होता है, मतलब बाल कटवाते हैं, वहीं डाल देते हैं ऐसे एक साइड करके और एक साइड रख दें। बाहर जगह जगह बाल पड़े हैं, जगह जगह कचरा पड़ा, जगह जगह पॉलीथीन पड़ी है, तो उसको पॉलीथीन अपन घर से लाते हैं तो अपने घर पे ले जाए या फिर वहाँ पे आग भी लगा सकते हैं, उनमें आग लगा सकते हैं। आपके शहर रीवा में आ गया है फैशन इंडिया एवं हैंडीक्राफ्ट आइटम। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पश्चिम बंगाल के आकर्षक एवं नई डिजाइनों के सभी आइटम उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारे। फैशन इंडिया एवं हैंडीक्राफ्ट आइटम नई वैरायटी के साथ सीमित समय के लिए। समय प्रातः 10 से रात्रि 9:30 बजे तक। हमारे यहाँ मार्बल मूर्ति, जूट बैग, फैंसी बैग, जीन्स, टी शर्ट, जैकेट, स्वेटर, लोवर, पर्दा, कंबल, फैंसी रजाई, सोफा कवर, टेबल कवर, लेडीज टी शर्ट, टॉप जीन्स पैंट, प्लाजो सेट, कॉटन पैंट, जयपुरी बेडशीट, सूट पीस, बनछेद साड़ी, बनारसी साड़ी, फैंसी टॉप, साड़ी दोहर, नाइटी, हैंडलूम दरी, लखनवी चिकन टॉप, जयपुरी सूट, हैंडलूम बैग, कुशन कवर दोहर, मेरठ की खादी कुर्ता पैजामा, शर्ट और भी बहुत कुछ उचित दामों में उपलब्ध है। हमारा पता है समदड़िया गोल्ड मॉल, सिरमौर चौराहा, रीवा।